गुड मॉर्निंग अनिल जी। सबसे पहले तो आज ग्लोबल संकेतों के बीच आज आप स्ट्रैटेजी देख कैसे रहे हैं? 9 जुलाई की डेडलाइन तो निकल भी गई, भारत और अमेरिका के बीच अब तक टैरिफ डील नहीं हुई, इससे किस तरह के संकेत हम ले सकते हैं? देखिए, 9 जुलाई की डेडलाइन निकल गई। इंतजार था कि कुछ बड़ा होगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। और ऐसा लग रहा है कि शायद अब वो 1 अगस्त वाली जो डेडलाइन है उसी को मान के चलना पड़ेगा। और क्योंकि ऐसा भी नहीं कि शॉक की तरह है, क्योंकि पहले ही 1 अगस्त की डेडलाइन आ चुकी थी, तो ये मान के चलें कि 1 अगस्त तक की डेडलाइन पर ही अब बात बनेगी। अब इसमें पॉजिटिव ये है कि डेडलाइन निकलने के बावजूद ट्रम्प की तरफ से किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं है नेगेटिव साइड पे, वो एक अच्छी बात है। नेगेटिव साइड पे ये है कि भाई 90 दिन निकल गए, डील तो हो नहीं पा रही। कहाँ तो हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले हमारे साथ डील होगी, तो काम हो नहीं रही। तो ये नेगेटिव साइड पे। पॉजिटिव साइड पे देखें तो ब्रिक्स देशों के सदस्य हम भी हैं। उसी ब्रिक्स में से ब्राजील पे 50% टैरिफ लगा दिया, तो कम से कम इतना तो है कि हमारे ऊपर तो टैरिफ भी नहीं लगाया। जबकि डेडलाइन तो सबके लिए है। ये जो आज नए देश आए लिस्ट में नाम, इनकी डेडलाइन तो 9 जुलाई होगी, हमारी तो 1 अगस्त है। सो जैसे आप देखना चाहे वैसे है, दोनों तरह से मामला है। सो मेरे ख्याल से अभी तक इवेंट के पहले हम बड़े सुस्ती के माहौल में थे, वेट एंड वॉच वाले माहौल में, और उस माहौल में कोई बदलाव हुआ नहीं है। अभी भी वैसा का वैसा ही है मामला। तो मुझे लगता है कि बाजारों के लिए ये इवेंट नहीं होना भी न्यूट्रल ही है। अब देखते हैं कब वापस से इस डील का ऐलान होता है। तब तक आप बस वही है कि ट्रम्प क्या कहते हैं क्या करते हैं उस पर नजर रखिए। लेकिन पॉइंट ये है कि सिचुएशन में कोई बदलाव है नहीं। अब आपको वापस से उन चीजों का इंतजार करना है। अब लोकल ट्रेडर्स में अगर आप देखेंगे तो टीसीएस के नंबर्स पर पूरा का पूरा आज दारोमदार है। कल सुबह हम इस पर रिएक्शन देंगे। और रहा सवाल एफआईज और घरेलू फंड्स का, तो मेरे ख्याल से वहां भी मिला जुला एक्शन है। एफआईज ने कैश मार्केट में थोड़ा सा खरीदा है, वायदा कारोबार में हल्का फुल्का बेचा है, घरेलू फंड ने थोड़ी बहुत खरीदारी की है। तो कुछ खास बदलाव दोनों तरफ भी इनका ऐसा कुछ खास है नहीं, बिल्कुल न्यूट्रल से संकेत है आज फिर से। जी ठीक है, बिल्कुल। तो कुछ खास बड़े संकेत यहाँ नहीं दिख रहे, तो ऐसे में स्ट्रैटेजी आज इंडेक्स पे कैसे रह सकते हैं अनिल जी? क्या रेंज बाउंड रह सकता है? कहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिन्हें ध्यान देना है? देखिए, उम्मीद तो यही कि रेंज बाउंड रहना चाहिए। और अगर 9 जुलाई की डेडलाइन बाजार को रेंज से बाहर नहीं निकाल पाई, तो शायद टीसीएस ऐसा काम करे। और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक हमें सिंपल सी एक काम करनी है, और वो है कि 25,335 25,400 की रेंज, 425 की रेंज ऐसी है जो सपोर्ट के तौर पर काम करेगी। इस रेंज में खरीदारी करनी है। 25,550 और 25,650 की रेंज ऐसी है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 56,850, 57,050, 57,000 ये आपके लिए सपोर्ट जोन है। ऊपर में 57,450, 57,625 की रेंज वो है जहां पर आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो देखते हैं, आज वीकली एक्सपायरी का दिन है। वैसे तो शांत ट्रेड की उम्मीद, अगर इसे रेंज से बाहर निकालने की कोशिश कोई करे तो वीकली एक्सपायरी हो सकती है, और वो होगा तो सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में तो रेंज बाउंड ही रहेंगे। जी ठीक है, चलिए, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम सारे संकेत और आज के लेवल्स भी हमें बताने के लिए।